नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ। शहरियत तरमीमी बिल के कानून बनने के बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आज भी कई लोगों और कई तंजीमों ने शहरियत कानून की कानूनी हैसियत को चुनौती दी है। टीएमसी की महुआ मोइत्रा, पीस पार्टी ऑफ इंडिया, रिहाई मंच और सिटीजन अगेंस्ट हेट नामी एनजीओ ने भी नए शहरियत कानून को चुनौती दी है। इन अर्जियों में इस कानून को आइन की रूह के मुनाफी करार दिया गया है। जन अधिकार पार्टी और वकील एमएल शर्मा ने भी इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पीस पार्टी के अध्यक्ष अयूब साहब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पूछते हैं कि क्या कुछ इनकी याचिका है और क्यों फिलहाल इस कानून का वो विरोध कर रहे हैं। अयूब साहब, क्या आपकी याचिका है जो आप फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आप पहुंचे हैं? क्या कुछ आपकी याचिका है? देखिए, हमारी याचिका है कि जो ये काला कानून है, सीएबी जो काला कानून है, ये देश के संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल भावना है, और इस मुल्क को आज़ाद करने में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जो संविधान बनाया था कि इस देश में सभी मज़हब के लोगों को बराबर का हक मिलेगा, बराबर का अधिकार मिलेगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। मगर इस कानून ने देश को धर्म के आधार पर बांटने का काम किया है। देश के जो संविधान है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम किया, उसके ख़िलाफ़ काम किया है। इसलिए हमने ये सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि ये कानून जो है वो बुनियादी स्ट्रक्चर जो संविधान की धारा 14 से लेकर 21 तक उसके खिलाफ है, इसलिए इसे रद्द किया जाए। साहब, गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ तौर से ये कहा है, पार्लियामेंट में कहा है कि यह नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, देने का कानून है। तो आपत्ति कहाँ है? जो साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो लोग बरगला रहे हैं देश के मुसलमानों को, वो गलत कर रहे हैं क्योंकि ये नागरिकता देने का है, छीनने का नहीं है। आप कह रहे हैं काला कानून है। ये तो वैसे ही देने का कानून है जिस तरीके से 15 लाख मिलने का कानून मोदी ने बताया था कि हर नागरिक को 15 लाख मोदी मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे। तो ये तो कहने और करने में इस पार्टी का बिल्कुल कोई मिसाल नहीं है। ये तो इस देश के नागरिकों को, खासतौर पर मुसलमानों को आतंकित करने का ये कानून है, क्योंकि उनसे पूछा जाएगा कि तुम साबित करो कि इस देश के नागरिक हो कि तुम आतंकवादी। वो कहेंगे तुम घुसपैठिया हो, आप साबित करो। तो ये तो हमें साबित करना पड़ेगा ना, हमें आतंकित करने का ये कानून है। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि आप बिल्कुल साफ मैं कह रहा हूँ कि इस देश की लड़ाई आज़ाद कराने में जितना और कौमों ने हिस्सा लिया है उतना ही उससे ज़्यादा मुसलमानों ने हिस्सा लिया है। इस देश के खिलाफ अगर किसी ने जासूसी की है, गद्दारी की है, तो सारे मजहब के लोगों ने किया है। सारे मुसलमानों को बाहर करने की बात कहाँ कह रही है सरकार? बाहर सारे मुसलमानों से पूछा, मुझसे पूछा जाएगा कि तुम घुसपैठिया हो कि इस देश के नागरिक हो। मुझसे सबूत मांगा जाएगा ना, और मुझे सबूत मांग कर कहेगा तुम घुसपैठिया हो। तो इस तरीके से सारे मुसलमानों को आतंकित करने का एक कानून है। और चलिए, इसी पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, लगातार हम देख रहे हैं कि अब इस बिल के कानून बनने के बाद भी इसके खिलाफ जो है अर्जियां दाखिल की जा रही हैं। काफ़ी लोगों ने, यहाँ तक कि काफ़ी एनजीओज़ ने भी इसके खिलाफ अर्जियां जो हैं वो दाखिल की हैं अदालत में। जी बिल्कुल हिना, आप सही कह रही हैं कि इस पूरे कानून को बनने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। हालांकि पीस पार्टी की तरफ से भी याचिका दाखिल करके कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून जो बनाया गया है वो फिलहाल काला कानून है और ये सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को आतंकित करने का काम कर रही है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लगभग आज जो याचिकाएं दाखिल हुई है वो 5 से 6 याचिकाएं दाखिल की गई हैं अलग अलग पार्टी और अलग अलग एनजीओ द्वारा। उन तमाम लोगों की मांग यही है कि जो सरकार ने कानून लागू किया है वो असंवैधानिक है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे। अब देखना यह है कि जो फिलहाल लगभग 8 याचिकाएं नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, उन तमाम याचिकाओं पर जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है तो इस पूरे मामले में सरकार को क्या कुछ आदेश देता है। लेकिन तमाम जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उन याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। अब देखना है कि देश की सबसे बड़ी अदालत का इस पूरे मामले में आखिरी फैसला क्या होता है। हिना जी, सुशील, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार आप मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं, आखिर इन लोगों का कहना क्या है? क्यों अब इसके खिलाफ जो है वो अदालत तक पहुंच रहे हैं? जी देखिए, साफ तौर से जो कानून लाया गया है उस कानून के मुताबिक सरकार
बार बार लोगों से ये कह रही है कि ये नागरिकता देने का कानून है, लेकिन जो बाहर के घुसपैठिए हैं उनको फिलहाल भारत से निकालने की कवायद शुरू की जाएगी। तमाम जो एनजीओ के लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, उनका बार बार ये कहना है कि एक ही धर्म विशेष लोगों को सरकार क्यों टारगेट कर रही है, लेकिन सरकार बार बार, और जिस तरह देश के गृह मंत्री अमित शाह ने को लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगहों में, सदनों में ये कहा है कि ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। और तमाम लोगों से उन्होंने ये अपील भी की थी कि सही मैसेज तमाम जो देश के लोग हैं उनको दिया जाए, लेकिन जो इस पर राजनीति हो रही है, जो वहाँ मचा हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम लोगों की एक अलग राय है। उन तमाम लोगों को कहना है कि जो तमाम लोग बाहर के धार्मिक अल्पसंख्यक उत्पीड़न के तहत भारत में हैं, सरकार उनको फिलहाल शरणार्थियों को फिलहाल नागरिकता देने की कवायद नहीं कर रही है, बल्कि देश के तमाम जो मुस्लिम लोग हैं उनके आइडेंटिटी को चैलेंज कर रही है। यानी कि अब उनसे पूछा जाएगा कि वो देश के नागरिक हैं या नहीं है, लेकिन सरकार बार बार ही ना ये कह रही है कि सिर्फ जो अल्पसंख्यक बाहर के लोग जो घुसपैठी हैं, जिसमें रोहिंग्यों की बात करें, बांग्लादेशियों की बात करें, उनके पहचान को लेकर सरकार कवायद शुरू करना चाहती है ताकि जो घुसपैठ है भारत में वो ना होने पाए। लेकिन जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उन याचिकाओं में साफ तौर से कहा गया है कि ये एक प्रकार का काला कानून है और इसे असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस याचिकाओं पर सुनवाई करेगा तो वो इस पूरे मामले में सरकार से क्या जवाब तलब करता है। जी सुशील पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी दिल्ली से सुशील, जो कि बता रहे थे